मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। हमने पिछले वीडियो में प्रतिमर्श नस्य बताया था जो घी के द्वारा यानी शुद्ध गाय के देशी घी के द्वारा किया जाता है। आज हम बात करेंगे तेल के द्वारा प्रतिमर्श नस्य देना। यानी जिस प्रकार से घी घी का हमने बताया था कि 1 या 2 बूंद घी की डालते हैं, तो उसी तरह से हम 1 या 2 बूंद तेल की डाल करके हम वायु से होने वाले अनेक प्रकार के जो कॉलर बोन से ऊपर जो गर्दन, चेहरा, सिर, इनमें होने वाले रोगों से हम बचे रहते हैं। अब बात आती है कि वायु से होने वाले रोग कौन से हैं? तो वायु से होने वाले रोग जैसे कई बार वायु से आदमी के यानी कर्ण बाधिर हो जाता है, वह कानों से सुन नहीं पाता है। कई बार उसका फेशियल पैरालाइसिस हो जाता है। कई बार उसके जिसको लकवा बोलते हैं, मिर्गी की अवस्था हो जाती है। तो इस तरह की अवस्थाओं में पहली बात यदि हम प्रतिमर्श नस्य डेली करते हैं, यानी हम अपनी नाक के नोस्ट्रिल्स में, ये जो नोस्ट्रिल हैं यानी जिनको नासा छिद्र कहते हैं या नासा द्वार कहें, तो इन नोस्ट्रिल्स के अंदर तेल डाला जाता है। अब तेल में इसका मार्केट में जो तेल मिलते हैं वह इनमें तेलों में जो कहा है यानी नस्य और प्रतिमर्श नस्य के लिए, तो उसमें अणु तेल का विधान बताया है कि अणु तेल इसमें सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि हमें अणु तेल बाई चांस नहीं मिलता है, तो एक षडबिंदु नाम से तेल भी आता है। यदि हमें षडबिंदु तेल भी नहीं मिलता है, तो हम जैसे किसी को वायु का रोग है यानी वात संबंधी रोग अगर है, जो वो रोग जो हमारे कॉलर बोन से ऊपर के रोग हैं, तो उसमें हम तिल के तेल को हल्का सा गुनगुना करके 1-1 बूंद या 2-2 बूंद, या हम उस तेल के अंदर उस अपनी उंगली, जो भी हमें उंगली सूटेबल लगती है, चाहे इंडेक्स फिंगर हो, चाहे लिटिल फिंगर हो, या जो भी जिससे हम आसानी से लगा सकते हैं, या जिस हाथ, किसी का हाथ सीधा चलता है, किसी का हाथ तो उल्टा चलता है, जो भी हो, तो उसमें हम डाल करके और बूंद नाक में डाल लें, थोड़ा तकिए को लगा करके और सिर को थोड़ा सा करके जो, और उस तेल को हमें खींचना नहीं है, चाहे तेल हो, घी हो, उसको हमें फोर्सली नहीं खींचना, उसको अपने आराम से अंदर जाने देना है। और अगर वो जाता भी है तो मुंह के अंदर वो थोड़ा सा आकर के निकल जाता है, तो हमें गुनगुना पानी या जो भी जैसा भी पानी हो, उससे हम उसको कुल्ला कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। तो हमें उस नाक के को लुब्रिकेशन देने के लिए, यानी हमारे जो ईयर, नोज, थ्रोट, आँख, मुँह, गले, इन सारे अंगों को नरिशमेंट मिलता है। और इसमें एक होता है श्रृंगाटक मर्म, यानी यह जो तेल या घी जो भी जाता है, तो वो श्रृंगाटक मर्म तक जाता है, यानी हमारे जो ब्रेन और हमारे चेहरे के आस में एक श्रृंगाटक मर्म होता है, जो वहाँ जाकर के वो विभिन्न अंगों तक वो तेल घी का जो गुण है वह पहुँचाता है। तो इससे हमें, यानी अब ये हुआ
वायु के लिए अच्छा